देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चुनाव ही वो प्रक्रिया है जिससे कोई सियासी दल सत्ता में आता है और कोई सत्ता से बेदखल होता है। अब यही वजह है कि जैसे जैसे 27 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी सियासी दल एक्टिव मोड पर हैं। यदि बीजेपी की बात करें तो उन्हें लगता है कि इस चुनाव में भी प्रदेश की जनता उनका साथ देगी और जीत की हैट्रिक के साथ एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्हें लगता है कि जो 2024 में उनका पीडीए कार्ड काम कर गया था वो शायद 27 में भी करे और 27 में साइकिल दौड़ेगी और जब साइकिल दौड़ेगी तो वो उन्हें सत्ता तक ले जाएगी। उसी तरह से ही सभी सियासी दलों की अपनी अपनी उम्मीद 27 के विधानसभा चुनाव से है। अब यदि बात करें आजाद समाज पार्टी की तो आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन वो लगातार पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और जिस तरह से वो मीडिया या फिर लोगों में बात करते हैं उससे वैसा लगता है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि 2027 में चुनाव के बाद सरकार में उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। अब वो भूमिका क्या होगी, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव ही तय करते हैं कि कौन सत्ता में रहेगा और किसको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और यदि सियासी दलों की बात करें तो उनकी अंतिम मंजिल होती भी सत्ता है, तो हर कोई सत्ता तक पहुंचने की अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई गठबंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबके अपने अपने प्रयास हैं और प्रयास यही है कि उनके ये छोटे छोटे प्रयास उन्हें सत्ता तक पहुंचाएं। अब यदि आजाद समाज पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर दो तरह की राजनीति इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोशिश वो जो किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, वो है कि जनता से ज्यादा कनेक्ट। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार पब्लिक मीटिंग के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और न सिर्फ वो पब्लिक मीटिंग से बल्कि वो पीड़ितों से मिलकर भी उनका दुख दर्द हाल चाल जानकर उनके साथ जुड़ रहे हैं। वो गठबंधन की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं, उसके लिए भी नेताओं से मिल रहे हैं और जो एक प्रयास होता है कि जो दूसरे दल हैं उनसे लोग आकर पार्टी ज्वाइन करें तो वो वैसा भी कुछ करते और उनकी पार्टी कराती हुई दिख रही है। यानी जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जब दूसरी पार्टियों से नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उससे पार्टी का जो दमखम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले जो पीड़ितों से मिलते हैं चंद्रशेखर, खास तौर से दलित परिवारों से जब वो मिलने जाते हैं जिनके साथ कुछ अनहोनी हुई हो, वो चाहे सामाजिक तौर पर या फिर प्रकृति ने की हो, वो पीड़ित लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि उत्तराखंड के टिहरी के एक युवक को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया और उसके बाद
जब चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें हरिद्वार ही रोक लिया गया। हालांकि 30 जून को वो फिर से गए और पीड़ित परिवार से मिले भी। अब वैसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद जो विवाद उठा, कई लोगों पर फर्जी एफआईआर तक की गई, तो परिवार ने फिर आवाज उठाई कि वो चंद्रशेखर से मिलना चाहते हैं। वही उन्हें इस सारे जो तिगड़मबाजी सियासी तौर पर चल रही है उससे बाहर निकाल सकते हैं। और जब परिवार ने आवाज लगाई तो चंद्रशेखर रायबरेली भी पहुंचे। हालांकि रायबरेली पहुंचने से पहले ही मीडिया ने उन्हें रोका और उनसे कई तरह के सवाल किए। खास तौर से वो जिस तरह से पीड़ित परिवारों से मिलते हैं। सवाल किया गया कि आपके पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने परिवार की मदद शुरू कर दी है। तो इस सवाल पर चंद्रशेखर का क्या जवाब है, एक बार वो भी आप सुनिए। चंद्रशेखर जी, आज रायबरेली आना हुआ है। जिस तरह आपके आगमन के पहले जो जिस परिवार से आप मिलने जा रहे हैं, उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा उसको सहायता राशि दे दी गई। बताया गया कि अब मुकदमा वापस हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? अच्छी बात। अगर ये लोग पहले जाग जाते तो मुझे नहीं आना पड़ता। मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए उनको, झूठे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहां अन्याय हो रहा है। तो कम से कम ये जागेंगे तो जो सत्ता में लोग बैठे। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी और मैं टिहरी था, दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी केतन की, तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि फोन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों डिमांड्स की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। तो रायबरेली में मृतक मेवालाल पासी के परिवार से चंद्रशेखर मिले और उन्होंने वहां परिवार को यह विश्वास दिलाया कि वो सिर्फ सियासत करने के लिए इस तरह से लोगों से नहीं मिलते हैं, बल्कि यदि उन्हें उनकी आवाज उठाने के लिए 1-2 बार छोड़िए 1000 बार भी आना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने तल्ख तौर पर भी कहा कि वो जहां भी दोबारा जाते हैं वहां फिर पूरा देश देखता है कि चंद्रशेखर कैसे जाते हैं। तो पीड़ित परिवार से किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, खास तौर से जो मृतक है उसकी बेटी की शादी के लिए भी क्या कुछ आश्वासन परिवार को उन्होंने दिया उनसे बातचीत के दौरान, वो भी आप देखिए। एक बार नहीं, 1000 बार आना पड़ा तो 1000 बार आऊंगा, और जब तक मेरे सिर में जान रहेगी उतनी बार आता रहूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ अगर दूसरी बार आ गया तो पूरा देश याद रखेगा जगह को। कोई डराए धमकाए तो मैं नंबर देके जाऊंगा, मुझे फोन करके बता दें। और वो जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ वो बेलेबल है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी को। ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि कुछ नोटिस वोटिस पे कुछ जुर्माना उर्मान लग जाए, और मैं कोशिश करूंगा उस अधिकारियों से बात करके वो भी आपके ऊपर ना पड़े। अभी मैं अगर आपके घर पे किसी पुलिस ने परेशान किया तो मुझे, ठीक है। ये सुनो अरविंद जी, सर एक कागज पे अपना नंबर लिखो, अपना नंबर लिखो, उसका नंबर उसका तो है ही ना सबके पास, इसके बाद तो सबके पास 6-7 नंदलाल 6-7 लोगों का नंबर लिखो और वो लिख के इनको दे दो। और किसी एक का ना मिले दूसरे का, दूसरे का तीसरे का, हम 24 घंटे तैयार हैं हर चीज से आपके लिए। अकेला मत ना। और जब उसकी बिटिया की शादी करोगे, सुनो ये बहन जी, राजरानी जी, क्या नाम है उसका बिटिया जिसकी शादी रहेगी अभी? शांति। जब शांति की शादी करोगे तो आएंगे हम लोग यहाँ, हमें इन्विटेशन भेजना, खबर भेजना, हम आएंगे शादी में सब लोग, ठीक है। और आपको अकेले नहीं करने देंगे कुछ भी, बस शादी तय करके बता देना, ठीक है। शादी तय करके बता देना कि भाई हम शादी कर रहे हैं। करवा दोगे नहीं करवा दोगे शादी? सब करवा देंगे मिलकर, ठीक है, घबराना मत।
और उससे पहले राजकाज बदल गया तो फिर ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, ये भी आप नोट। चंद्रशेखर आजाद जब रायबरेली पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादाद में वहां लोग मौजूद थे और एक जो अंदाज सबसे ज्यादा वायरल होता है चंद्रशेखर आजाद का, कि वो अपनी गाड़ी की छत पे खड़े होकर लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और जब वो रायबरेली गए तो वहां भी उन्होंने लोगों से न सिर्फ बात की बल्कि एक अपील की कि आज जब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं तो क्यों ना पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। तो उन्होंने वहां आए हुए लोगों से अपील की कि जिसका जितना भी सामर्थ्य है वो सहयोग करें, और जो भी जनता सहयोग करेगी सत्ता में आने के बाद वो सूद सहित उसका हिसाब करेंगे। तो चंद्रशेखर का जो एक अंदाज सबसे ज्यादा वायरल होता है कि जहां भी भीड़ होती है वो अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर लोगों से बात करते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से वो पीड़ित परिवार के सहयोग की अपील अपने उसी चर्चित अंदाज में कर रहे थे। एक और वीडियो की यदि बात करें तो वहां भी वो लोगों के हुजूम के बीच में उनके हक हकूक की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब करने में हमारे लोगों को अवसर दो, लोन दो हमारे लोगों को, जिनको आगे बढ़े, जमीन उनको जमीन दो और स्वाभिमान का जीवन को अन्याय अत्याचार रोको, वरना कोई। अब यदि 2027 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके लिए भी चंद्रशेखर और उनकी पार्टी ने कमर कस ली है और वो लगातार ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं। इसके लिए चाहे बड़ी रैली की बात करें या फिर किसी भी तरह का कार्यक्रम, वो जनता से मिलते हैं। और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। दूसरी पार्टियों से भी लोग आकर पार्टी में जुड़ रहे हैं, जिससे कि 2027 में चंद्रशेखर को मजबूती मिले। अभी हाल ही में बीएसपी की सरकार में यूपी के शिक्षा मंत्री रहे मसूद अहमद ने भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। मसूद अहमद की यदि बात करें तो वो बीएसपी के साथ साथ कई संगठन में रहे हैं, यानी बीएसपी छोड़ी तो लोकदल पहुंचे और लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद कांग्रेस गए और अब कांग्रेस से आजाद समाज पार्टी में आए हैं। और वो अकेले नहीं, पूरे काफिले के साथ आए हैं। सैकड़ों की तादाद में उनके साथ आए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। और ये सिर्फ एक ऐसा किस्सा नहीं है कि सिर्फ मसूद अहमद ने ही पार्टी ज्वाइन की है, बल्कि यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहां भी दूसरे संगठन के लोग अपने दलों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी संगठन मजबूत हो रहा है। और यदि चुनाव की बात करें तो बीजेपी से लड़ने के लिए या फिर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ेगी और पहले से ही बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस मैदान में है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित कई पार्टी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से दल ऐसे हैं जो या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्होंने अपने छोटे छोटे घटक दल बनाए हुए हैं। यदि आजाद समाज पार्टी की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने AIMIM
और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और वैसा ही गठबंधन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के घर चंद्रशेखर आजाद मिलने गए थे, जिसके बाद अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर उसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे जिसके साथ बिहार में लड़े थे। तो जब चंद्रशेखर से यह सवाल किया गया कि वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो बीजेपी को छोड़कर किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन को लेकर और जो सियासी अटकलें प्रदेश में इन दिनों लगाई जा रही है, खास तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद, उस पर भीम आर्मी चीफ ने क्या कहा, एक बार वो भी आप सुनिए। हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर हैं। अब यदि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो 2027 के रण को फतेह करने के लिए हर सियासी दल अपनी अपनी तरह की कोशिश कर रहा है। आज हमने बात की आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर की, कि चंद्रशेखर की 2027 के विधानसभा चुनाव में और चुनाव के बाद क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वादे वो लोगों से जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं, उससे उनकी जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है उससे ऐसा लगता है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में है कि भले ही वो सत्ता के शीर्ष पर ना हो, लेकिन जो भी पहुंचेगा उसकी चाबी चंद्रशेखर के पास होगी। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में वो यदि किंग नहीं बनते हैं तो किंग मेकर जरूर बनेंगे, और ऐसा विश्वास सिर्फ चंद्रशेखर नहीं बल्कि उनके पूरे संगठन को है। लेकिन हम इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी बीएसपी का विकल्प बन सकती है, क्योंकि भले ही कुछ एक्टिव हुई हो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उस तरह से एक्टिव मोड पर नहीं है जैसे कि बाकी सियासी दल दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।